ऋषिकेश की पावन भूमि पर भगीरथी आश्रम में माँ गंगा का सुंदर स्वरूप प्रातः वंदन अभिनंदन। यह आश्रम है हमारे गुरुदेव का आश्रम है। भव्यतापूर्ण दिखाई देने वाला ये भगीरथी आश्रम ऋषिकेश की पावन भूमि पर बना हुआ घाट पर उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियाँ और इस ऋषिकेश के पावन भूमि पर इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, ये पर्वत श्रृंखला जब हनुमान जी हिमालय से, ये आपको जो पर्वत दिख रहे हैं, इसी पर्वत की श्रृंखला से, हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला है। इसी में से एक पर्वत जिसमें संजीवनी बूटी थी, उसी पर्वत को हनुमान जी जब लेकर जा रहे थे तो उसके ले जाते में जो शिलाएं नीचे गिरी हैं झड़कर, वो यहाँ स्थापित हैं और इस स्थान को हनुमान शिला कहा जाता है। यहाँ पूरे में आप देखेंगे बड़े बड़े शिलाएं, चट्टानें यहाँ जमी हुई हैं, जैसे मानो कि किसी ने खोद कर गाड़ दिया हो। और आप देखेंगे ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर, देवभूमि पर, कहीं और ऐसे ही शिलाएं और चट्टानें माँ गंगा के आवरण में नहीं है। हर की पौड़ी पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं, लेकिन इस स्थान पर आपको ये शिलाएं गड़ी हुई दिखेंगी। ये शिलाएं हनुमान शिलाएं कहलाती हैं। और आप ये देख सकते हैं इस पर्वत के पीछे कुछ ही समय में सूर्योदय होगा तो सूर्य देवता उगते हुए दिखाई देंगे लालिमा के साथ। ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं चारों तरफ चमकदार, ये पूरी लाइट, ये बड़े बड़े विशाल होटल हैं, ये बड़े बड़े होटल हैं। ये माया नगरी है ऋषिकेश की, जो उस पार है। और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरा स्थान तपोभूमि है। यहाँ पर सभी ऋषि मुनियों की छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं और वहाँ विराजे सभी संत जन यहाँ साधना करते हैं। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। इसी ये चंद्र देवता भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर नज़ारा है। और आप इसी पर्वत की श्रृंखला पर दूर लाइटिंग जलती हुई देख रहे हैं। उस पहाड़ों पर नरेंद्र नगर है और वहाँ अंग्रेज़ों का वास है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या अंग्रेज़ों की है जो मेडिटेशन करने आते हैं और इस ऋषिकेश की पावन भूमिका पर रहकर आनंद लेते हैं। और मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त